हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है पार्ट्स। तो मैं आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। पिछली 4 वीडियोस हैं, उन्हें जाकर आप जरूर देखें। और नेक्स्ट इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा पार्ट्स वाला टॉपिक। ठीक है, देखो भाई क्या होता है ये पार्ट्स। सबसे पहले तो समझो क्या चीज है ये पार्ट्स वाली। तो देखो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी एक संविधान की किताब ही तो है भाई। ठीक है, संविधान क्या है, हमारी कानून की किताब, जिसके अंदर अलग अलग क्या है, आर्टिकल है। कानून की किताब है ये संविधान जो है। इस पूरे के पूरे संविधान में जब हमने बनाया था तो आर्टिकल हमने कितने रखे थे, 395 आर्टिकल। ये बात मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। हमने क्या करा, जैसे हमारी किताब होती है, ठीक है, उसके आगे इंडेक्स होता है, उसमें चैप्टर्स बटे हुए होते हैं कि इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है एक किताब को हमें कितने हिस्सों में बांट के पढ़ना है। ऐसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसको हमने क्या करा है, पार्ट्स में डिवाइड करा है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और इस तरह से लास्ट तक हम क्या करेंगे, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 395 आर्टिकल है इसे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो समझ गए आप पार्ट्स होता क्या है। तो संविधान क्या है, एक कानून की किताब है, और पार्ट्स क्या कर रहा है, उस कानूनों को कुछ कुछ हिस्सों में बांट रहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 1। अच्छा, इस टॉपिक से सवाल कैसे आते हैं, 2 तरह के सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। या तो पूछेगा पार्ट 1 में क्या आता है, या फिर क्या पूछेगा कि पार्ट 1 में आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं। तो 395 आर्टिकल को हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है। अब एक और चीज याद रखना कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तब कितने पार्ट्स थे बच्चों, 22 भाग थे तब। लेकिन क्या आज भी 22 है, तो आज 22 नहीं है। आज कितने हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में कितने हैं बच्चों, 25। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे, कितने पार्ट्स थे पहले हमारे पास, 22, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। लेकिन क्या आज भी 22 है, तो आज 22 नहीं है बच्चों। आज कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 25 पार्ट्स हैं। सीधा सीधा सवाल के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितने पार्ट्स थे, 22। एट प्रेजेंट वर्तमान में कितने हैं, 25। और ये पार्ट्स मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि संविधान के क्या है, हिस्से हैं। एक पूरे बड़े संविधान को हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो पहला क्या है हमारा पार्ट 1, जिसके अंदर हमें याद रखना है आर्टिकल कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब इसका टॉपिक क्या है, तो यूनियन एंड टेरिटरीज, पूरा का पूरा हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा भारत वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, उस भारत के कितने हिस्से हैं, भारत के अंदर कितने राज्य हैं, ठीक है, उनके उस कितने स्टेट्स में बटा हुआ है, कितनी यूटीज में बटा हुआ है, सारी बात हम कौन से पार्ट में करेंगे, पार्ट 1। आर्टिकल कहां से कहां तक, 1 to 4, 1 से लेके 4 तक। हर पार्ट का टॉपिक क्या होगा, अलग होगा। तो ये सारी बातें हो गई हमारी। शुरू में पार्ट्स कितने थे बच्चों, 22, अब कितने हैं, 25। पार्ट 1 का टॉपिक यूनियन एंड टेरिटरी। अब आता है उसके बाद पार्ट 2, यहां पर 1 से 4, तो ये 4 पे खत्म हो रहा है। शुरू वाला कहां खत्म हो रहा है भाई, 1 से लेके 4। दूसरा क्या है हमारा पार्ट, सिटीजनशिप, कहां पर, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। और भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में बच्चों सिंगल सिटीजनशिप है। कैसी है, एकल नागरिकता है। और ये सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से ले रखी है बच्चों, ब्रिटेन से ले रखी है। ठीक है, कहां से ले रखी है, ब्रिटेन से ले रखी है। इसके लिए एक्ट कब बना हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट, तो 1955 में बना था सिटीजनशिप एक्ट, ये याद रखना। सिटीजनशिप है, ये कौन सी लिस्ट में आता है, तो ये भी याद रखना, ये यूनियन लिस्ट में आता है, यानी कि इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो सिटीजनशिप वाला टॉपिक है भाई, पार्ट 1 में हमने क्या देखा, पूरा भारत का हिस्सा। पार्ट 2 में देखेंगे हम उस भारत में रहने वाले लोग किनको हम नागरिक बोलेंगे। तो आर्टिकल कहां से कहां तक, 5 से 11 लगातार। ये सिटीजनशिप कैसी है भारत में, एकल,
यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रहो, आप एक ही तरह के नागरिक कहलाओगे कि आप क्या हो, भारतीय। ये हमने कौन से देश से ली है, ब्रिटेन से ली है। सिटीजनशिप एक्ट आता कौन से एक्ट में, भाई सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ कब का है हमारे लिए, तो कब का बना हुआ है, 1955, 1955 में बन गया था ये अधिनियम। कौन सी लिस्ट में आता है, तो यूनियन लिस्ट में आता है। अब यूनियन लिस्ट में आता है यानी केंद्र सरकार, यानी कि कानून कौन बना सकता है हमारे लिए इस पे, पार्लियामेंट। कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। ये सारी बातें याद रखना सिटीजनशिप से जुड़ी हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट थर्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट थर्ड, क्योंकि पार्ट थर्ड में क्या आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है। पार्ट थ्री, आर्टिकल कहां से कहां तक, 12 से लेके 35 तक। देखो पहला वाला कहां से शुरू हो रहा है, 1 से 4, दूसरा वाला 5 से लेके 11 और तीसरा वाला 12 से लेके 35 तक की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट हम बच्चों हमने कौन से देश से लिए, तो यूएसए से लिए, ये याद रखना। लेकिन क्या इसकी शुरुआत भी यूएसए में हो रखी है, नहीं, तो इसकी शुरुआत हो रखी है बच्चों ब्रिटेन से। कहां से शुरुआत हो रखी है इसकी, ब्रिटेन से। और ये बात है 1215 ईस्वी की, 1215 ईस्वी। सम्राट जॉन, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए क्या दिया, एक लिखित में एक रिटर्न ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया कि ये आपके हाथ से क्या है, अधिकार है। और उसी रिटर्न ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। इसीलिए बच्चों हमें क्या याद रखना है, पार्ट थर्ड को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मैग्ना कार्टा, ये याद रखना। आया हुआ सवाल है ये भी सीजीएल में कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो पार्ट 3 को कहा जाता है। पार्ट 3 को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि पार्ट 3 में हमने क्या रखे हुए, हमारे फंडामेंटल राइट्स रखे हुए, जिसकी शुरुआत वास्तव में कौन सा देश कर रहा है, ब्रिटेन। कब की बात है, 1215 की। कौन कर रहे हैं, सम्राट जॉन कर रहे हैं, अपने नागरिकों को दे रहे हैं। लेकिन हमने ब्रिटेन से नहीं लिए, सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिए, लेकिन हमने फंडामेंटल राइट कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है पार्ट 4, आर्टिकल कहां से कहां तक, तो देखो ये 35 पे खत्म हो रहा है, तो 36 से लेके 51, 36 to 51। सिम में क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं। यानी कि गाइडलाइन का काम करते हैं ये, कि एक राज्य सरकार को कैसे कैसे काम करना चाहिए। पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11, पार्ट 3 के अंदर 12 to 35, पार्ट 4 के अंदर 36 से लेकर 51 तक। तो लगातार हमारे आर्टिकल चल रहे हैं। 2 तरह के सवाल बनेंगे हमारे यहाँ, या तो पार्ट का नंबर, उसके अंदर टॉपिक क्या है, या फिर उसका आर्टिकल। पार्ट 3 में हमें साथ में क्या याद रखना है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने फंडामेंटल जो राइट है वो कहां से लिए बच्चों, यूएसए से। और ये डीपीएस भी हमने कौन से देश से लिए, ये याद रखना, आयरलैंड से लिए। कहां से लिए, आयरलैंड से। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि भारत के संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट देखो पार्ट 4A। अब ए लग रहा है, इसका वाला हमें पता चल रहा है ये क्या हुआ है, बाद में जुड़ा है, पहले से नहीं था ये। पार्ट 4A, और इसके अंदर एक ही आर्टिकल आता है 51A, बस एक ही आर्टिकल है 51A। और किसकी बात हो रखी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कौन से देश से लिए बच्चों, रशिया से लिए। कहां से लिए, रशिया, रूस से लिए हमने ये। फंडामेंटल राइट कहां से लिए थे, यूएसए से, ठीक है। डीपीएसपी कहां से लिया, आयरलैंड से। और फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहां से ली है, रशिया से। कौन से पार्ट में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 4A। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। अब ए लग रहा है, तो पहले से तो नहीं था, तो कब जुड़ा है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और मैं आपको 42nd अमेंडमेंट में हमें क्या याद रखना है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन है, हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है। कौन सी कमेटी के कहने पर, किसी कमेटी ने तो रिकमेंड किए होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़े गए, फंडामेंटल राइट जोड़े गए। लेकिन एक और बात याद रखना आप यहाँ से, सरदार स्वर्ण सिंह ने कितनी रिकमेंड की थी, 8।
सीपीओ में आया हुआ सवाल है ये। बच्चे क्या याद रखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से कितनी जोड़ी गई? 10 पे टिक करके आना है। सवाल क्या रखा है कि स्वर्ण सिंह ने कितनी रिकमेंड की थी? बोला ही नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट का नाम ही नहीं है वहां पर क्वेश्चन में। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड की थी 8, जबकि 42nd अमेंडमेंट से कितनी जोड़ी गई? 10। लेकिन अगर तीसरा सवाल आ जाए कि एट प्रेजेंट वर्तमान में बच्चों कितनी है, तो 11। तो 3 नंबर याद रखने हमें। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है? रशिया से। कौन से पार्ट में? पार्ट 4A। कौन से आर्टिकल में? 51A। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट 1976। पीएम कौन चल रही है? इंदिरा गांधी। और वैसे भी ये पूरा का पूरा जो 42nd अमेंडमेंट हो रखा है ना, 42 का संशोधन जो ये हो रखा है हमारा, स्वर्ण सिंह समिति के बेस पे हो रखा है। कि सवाल ऐसे आ जाए कि 42वां संविधान संशोधन कौन सी समिति पे के सिफारिशों पर हो रखा है, तो सरदार स्वर्ण सिंह। उसी के अंदर ये ड्यूटीज भी लिखी हुई थी। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 रिकमेंड की थी, और इनफैक्ट सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। बच्चे क्या गलती करते हैं? 10 याद कर लिया कि 10 है बस, लेकिन नहीं, 10 तो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई। उन्होंने रिकमेंड की थी अपनी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन जोड़ी गई कितनी? 10। जबकि आज वर्तमान में कितनी है? 11। और 11वीं ड्यूटी में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, पेरेंट्स के लिए ये ड्यूटी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको क्या दिलानी है? एजुकेशन दिलानी है। और 11वीं अनुसूची कौन सा अमेंडमेंट से जुड़ रही है बच्चों? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। समझ गए? 86वां संविधान संशोधन 2002। तो याद रखना आप पार्ट 4 के बारे में सारी बातें। तो अब कितनी है? 11। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई? 86 अमेंडमेंट 2002। ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट 5 को, पूरा का पूरा हमारा यूनियन। क्या आता है यूनियन के अंदर? तो देखो कहां से शुरू करेंगे इसको हम? आर्टिकल 52 से शुरू करेंगे भाई, और 151 पे खत्म करेंगे जाके। यानी कि केंद्र सरकार में सारी चीजें क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री परिषद पढ़ेंगे हम, हमारी संसद, पार्लियामेंट पढ़ेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कैग। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। समझ गए बच्चों? तो ये सारी की सारी बात हम कौन से उस पार्ट में पढ़ेंगे? पार्ट 5। तो बहुत बड़ा है पार्ट 5, जो हम राष्ट्रपति से शुरू करेंगे और कैग पे जाके खत्म करेंगे, 52 से लेकर 151। अब जैसे पार्ट 5 है ऐसे ही पार्ट 6 है। पार्ट 6 में सारी बात किसके बारे में करेंगे? स्टेट के बारे में। कहां से कहां तक? आर्टिकल 152 से लेकर 237। कहां से? 152 से लेकर आर्टिकल 237। क्या क्या पढ़ोगे? इधर राष्ट्रपति पढ़ा, इधर राज्यपाल पढ़ देंगे, इधर हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, इधर मुख्यमंत्री पढ़ देंगे, इधर केंद्र की मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर पढ़ देंगे, इधर स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ देंगे, इधर सुप्रीम कोर्ट पढ़ देंगे तो इधर हाई कोर्ट पढ़ देंगे, इधर संसद है, पार्लियामेंट है तो इधर विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ देंगे, और कैग स्टेट में नहीं होता है, ये याद रखना। तो पार्ट 5 पूरा का पूरा यूनियन, पार्ट 6 द स्टेट। नेक्स्ट है पार्ट 7, और पार्ट 7 को क्या कर दिया गया बच्चों? हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? रीजन सुनो। एक ही आर्टिकल था इसके अंदर, आर्टिकल 238, और इसे क्या कर दिया है? 7th अमेंडमेंट 1956 द्वारा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो क्या था इसके अंदर? तो याद रखना 1956 से पहले हमारे भारत में A, B, C और D, ये 3 कैटेगरी के क्या होते थे? स्टेट्स होते थे। जैसे आज तो स्टेट और यूटीज होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 1956 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी भारत में। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो बने हैं पहली बार, वो 1956 में जाके बने, 1 नवंबर 1956। उस समय 14 राज्य बने थे और 6 यूटी, 6 केंद्र शासित बने थे।
जबकि आज कितने हो गए हैं 28 और यूटी कितनी हो गई है आज 8। तो पहले क्या होता था 1956 से पहले तो 4 कैटेगरीज चलती थी ए बी सी डी। इन चारों कैटेगरीज को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और खत्म क्यों करा गया, इसके लिए पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मैं आपको पूरा एक सेपरेट करके पढ़ाऊंगी। वहां बताएंगे हम इसे कि ये चारों कैटेगरीज क्यों समाप्त कर दी गई, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो 1956 में खत्म कर दी गई। तो पार्ट 7 क्या हो गया, पूरा का पूरा रिपील, क्योंकि ए कैटेगरी के स्टेट, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, डी में रख रखा था अंडमान निकोबार को। जबकि ए की बात हो गई पार्ट 5 में, बी की बात हो गई पार्ट 6 में, यूनियन वाले स्टेट, स्टेट वाले स्टेट, और बच गया सी, जिसमें किसकी बात हो रखी है, यूटीज की बात हो रखी है, ठीक है। और डी के अंदर क्या रखा हुआ था, अंडमान निकोबार। तो ये तीनों तो हमने शिफ्ट कर दिए भाई, ये वाली बात हमने पार्ट 5 में शिफ्ट कर दी, ये बात हमने पार्ट 6 में शिफ्ट कर दी, ठीक है। इस डी को हमने सी में कर दिया, यूटी में। तो बच गया क्या, पार्ट 7 को तो हटा दिया, और पार्ट 8 यानी कि जो हमारी यूटीज रह गई हैं वो हमने किस में शामिल कर दी, पार्ट 8 में। कहां से कहां तक, 239 से लेकर 242 तक, ठीक है, यूटीज। तो वहां 4 कैटेगरीज थी ना, ए बी सी और डी, हमने खत्म कर दी। और पार्ट 7 को हमने क्या कर दिया है, रिपील। तो देखो एक पार्ट कम हो गया, 7 अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो पार्ट 8 में क्या आता है, 239 से लेकर 242 तक क्या आती है, हमारे केंद्र या संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी, संघ शासित प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट पार्ट 9 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक हमने जितनी पढ़ी है ना, उसमें पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, 9, 9A, 9B, पार्ट 10, पार्ट 15, ठीक है, पार्ट 17, 18 और 20, ये वो पार्ट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा याद करने, इनमें से तो एक भी नहीं छोड़ के जाना है किसी भी हाल में। तो देखो पार्ट 8 में क्या आता है, संघ शासित प्रदेश। नेक्स्ट पार्ट 9 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 से लेकर 243O क्या सब्जेक्ट आता है, पंचायती राज। कौन से अमेंडमेंट से इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया, 73rd अमेंडमेंट 1992 से, ये याद रखना। नेक्स्ट पार्ट 9A, पार्ट 9A के अंदर बच्चों क्या आता है, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। यहां से एक और बात याद रखना, पंचायती राज में टोटल 29 सब्जेक्ट है, जबकि म्युनिसिपैलिटीज में टोटल कितने सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट है। अब इसको कब स्टेटस दिया गया, तो 74 अमेंडमेंट 1992 से। कहां से कहां तक, आर्टिकल 243B से लेकर 243Z जी तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पार्ट 9A। नेक्स्ट 9B भी है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं। और ये कब जुड़ रही है, तो ये जुड़ रही है 97th अमेंडमेंट 2011 के अंदर। कौन से आर्टिकल से, 243ZH से लेकर 243ZH से लेकर 243ZT तक, ठीक है, ये याद रखना। तो कहां तक पहुंच गए हम, पार्ट 9, 9A और 9B। तो 9 के साथ 9A और 9B भी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पार्ट 10, 244 से लेकर 243A तक। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, वहां पर प्रशासन कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है, यानी कि इस पार्ट 10 से कौन कौन से शेड्यूल जुड़ी हुई हमारी। जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे तो शेड्यूल 5th और 6th, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची कौन से भाग से जुड़ी हुई है, संविधान के 10वें भाग से जुड़ी हुई, वहां पूरा डिटेल में देखेंगे ये कौन कौन से स्टेट शामिल होते हैं। पार्ट 10 जो शेड्यूल 5th है उसमें 10 स्टेट आते हैं बच्चों, जबकि पार्ट जो शेड्यूल 6 है उसके अंदर आते हैं 4 स्टेट। ये याद रखना कि शेड्यूल 5th के अंदर कितने स्टेट की बात होती है, 10, और शेड्यूल 6 के अंदर कितनी बात होती है, 4 स्टेट की। दोनों के दोनों शेड्यूल कौन से पार्ट से जुड़ी हुई है, पार्ट 10 से। आर्टिकल कहां से कहां तक, तो 244 से लेकर 244A। क्या करना है, शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज की बात करनी है हमें, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए हम, 1 से 10। नेक्स्ट देखो पार्ट 11,
पार्ट 11 में क्या आ रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध आ रहे हैं, ठीक है। केंद्र राज्यों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रशासनिक संबंध कैसे हैं भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके बीच में विधायी संबंध कैसे, तो ये दो तरह के संबंध हम किस में पढ़ते हैं, पार्ट 11 में। कहां से कहां तक, 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263, सेंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट है पार्ट 12, ये कहां से कहां तक है, तो बच्चों देखो इनके आर्टिकल याद रखने हैं, 264 से लेकर 300 तक, और इसके अंदर किसकी बात करेंगे हम, ट्रेड, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जितनी भी वित्त, संपत्ति और संविधाएं, यानी कि जो पैसे से लेन देन हो रहा है, सारी की सारी बात वहीं पर हो रही है, ठीक है भाई। आगे हम जाके पढ़ेंगे, हमारे यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है, संचित निधि होती है, पब्लिक अकाउंट फंड, लोक लेखा निधि होती है, कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि होती है। तो वो निधियां, जो पैसों की बात हो रही है, संपत्ति की बात हो रही है, सारी के सारी किस में आ रही है, पार्ट 12 में। तो कॉन्टिजेंसी फंड पार्ट 12 में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 13, 301 से लेकर 307, यहां पर कैसे है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य व समागम, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ठीक है। जबकि पार्ट 12 में हमें फाइनेंस की बात करनी है और 13 में हमें किसकी बात करनी है, ट्रेड और कॉमर्स की बात करनी है, किसके अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 14, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ व राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, यानी कि हमारा यूपीएससी और पब्लिक सर्विसेज जो कमीशन होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, पार्ट 14 में। कहां से कहां तक, 308 से लेकर 323 तक, तो यूपीएससी की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट 14A, ट्रिब्यूनल्स, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट 1976, कौन से आर्टिकल में, 223A से लेकर 223B, इसके अंदर दो ही है, ये दोनों याद रखना, 223A से लेकर 223B। नेक्स्ट है पार्ट 15, जिसके अंदर क्या आता है बच्चों, इलेक्शन, क्या आता है, इलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक, 324 से लेकर 329 से, यानी कि हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन करवाने, स्टेट के इलेक्शन कराने, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने, उन सबकी बात कौन से भाग में की जाएगी, भाग 15 में, इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजन, किसके लिए, सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनके बारे में कैसे चीजें करनी है, तो 330 से लेकर 342 तक सब क्या बात करेंगे हम, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध करेंगे, विशेष स्पेशल प्रावधान करेंगे। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, कहां से कहां तक, पार्ट 16, 330 से लेकर 352 तक। नेक्स्ट है पार्ट 17, वो तो पार्ट 15 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 17 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पार्ट 18 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो पार्ट 17, 343 से लेके 351, और ये बात तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ाते टाइम भी बता चुकी हूँ। राजभाषा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, भाई हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949, तब बताया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों, बताओ, हिंदी दिवस, हर साल हिंदी को हमने हमारी राजभाषा के रूप में अडॉप्ट किया। तो पार्ट 17, 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351। नेक्स्ट है पार्ट 18, एमरजेंसी, ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एमरजेंसी 352 से लेकर 360, तीन तरह की इमरजेंसी होती है हमारे देश में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो कितनी तरह की इमरजेंसी होती है, तीन तरह की। पहली नेशनल इमरजेंसी, दूसरी प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल में, तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये सारी इमरजेंसी की बात हम कौन से पार्ट में करते हैं, पार्ट 18। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 19, 361 से लेकर 367 तक, ठीक है।
मिसलेनियस, यानी कि इसके अलावा और जो चीजें बच गई हैं वो हम किस में रख देंगे, पार्ट 19 में। नेक्स्ट देखो पार्ट 20 अमेंडमेंट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, संशोधन करना पड़ेगा। और वो जो संशोधन वाली बात है वो एक ही आर्टिकल से जुड़ी हुई है, 368 सबसे ज्यादा पूछा जाता है वाला आर्टिकल कि अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल है, कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 20। तो देखो 15, 17, 18 और 20 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट 20 में क्या आता है, 368 आर्टिकल, क्या, अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सारे अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा ये, तब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन सी मेजॉरिटी चलती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो पार्ट 21 आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक, इसमें हम क्या देखेंगे, अस्थायी संक्रमणशील तथा विशेष उपबंध, यानी कि मान लो मिसलेनियस के अलावा भी और जो चीजें हमारी जो टेम्परेरी हैं, ठीक है, उनके बारे में भी अगर हमें कुछ और चीजें करनी है तो वो हम कौन से पार्ट में रखेंगे, 21 में। और लास्ट है हमारा पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, यानी कि संक्षिप्त नाम। तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर लेना कि शॉर्ट टाइटल की बात किसमें हो रही है, पार्ट 22, 392 से लेकर 395। तो देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने आर्टिकल थे, 395। तो देखो हमने एक से शुरू करा और कहां तक पहुंच गए, 395 तक। पूरे संविधान को बांट दिया हमने कितने भागों में, 22 भागों में। लेकिन अब कितने हैं, 25। तो ये 25 कैसे है, काउंटिंग में नहीं है, वो सॉरी नंबर में ये 25 नहीं है कि 23, 24, 25 है, काउंटिंग, यानी कि जब हम 9 गिनेंगे तो 9A भी गिनेंगे, 9B भी गिनेंगे। ये 3 बढ़े कैसे, तो देखो पार्ट 7 तो हट ही गया, ठीक है। बढ़ कैसे गए, 9A, 9B और 14A, 3 बढ़ गए ना, ठीक है। तो इस तरह से ये कितने हो गए हमारे पास, 25। तो काउंटिंग में गणना के अनुसार 25 है, लेकिन वैसे कितने हैं, पार्ट 22। कैसे याद रखना, 21 में सीधा आप तो टेम्परेरी याद रख लेना बस, अस्थायी, पार्ट 21 कम पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल के नाम से याद रख लेना, क्योंकि हमें तो ऑप्शन पहचानना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने पार्ट्स पढ़ लिए, 22। और ये हमारा आज का एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट हो गया और हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा कंप्लीट हो गया है, पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे मैं आपको पूरी पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगी और बहुत ही जल्दी हमारी हिस्ट्री की क्लासेस भी आने वाली है, जहां मैं आपको हिस्ट्री कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है। तो आप हमारी वीडियोस देखो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी, फिर हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे रेलवे हो, CGL हो, CPO हो, CHSL हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हो, उन सब के जितने भी अभी तक के आए हुए सवाल हैं वो सारे हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।